शाहरुख खान का बेटा क्या किसी का बेटा हो, अगर इस मामले में ऐसे पकड़ा जाता है, जो कानून है वो होने चाहिए, वो सबके लिए होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम में इसका कोई लेना देना नहीं। स्टार अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं। छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सजा चाहिए, को सजाए मौत। इतने बड़े खानदान से होके और एक गंदी आदत अपनी पाल रखी थी, जिससे समाज में असर पड़ता है। हाँ, इतने अच्छे होके भी ये काम कर रहे हैं तो गलत तो है। ऐसा है ना, ये तो जबरदस्ती वाली बात है। मतलब समीर बानखेड़े जो है उसने अपना ईमानदारी से काम करा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या लांछन लगा रहे कि ये एसटी है, क्या है वो है सब। वो जो तुम्हारा नवाब मलिक है, वही मुसलमान को साथ दे रहा हो, अब उसको ही मुसलमान बना रहा हो। उसको जमानत इसलिए नहीं हो रही कि उसके आगे कॉन्टैक्ट है, सप्लाई भी करता था वो, बिल्कुल ड्रग पैडलर है, वो तो है ही है। उनके पास सबूत है ना, नहीं तो छूट नहीं जाता वो। महाराष्ट्र सरकार इसमें मिली हुई दिखाई देती है क्या? बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट मिली हुई है। एनसीबी अपना काम कर रही है, उनका काम ही यही है। पहली बात तो ठीक है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर वो काम ढंग से कर रहे हैं तो जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो चंकी पांडे की लड़की क्यों ना हो। अब रिसेंटली बता रहे कि उनके व्हाट्सएप चैट में पाया गया था कि हाँ, उसने बोला था कि ड्रग्स करवा दो, अनन्या पांडे ने कहा था कि हाँ मैं ड्रग्स अरेंज करवा दूंगी। अगर ये बात सच तो देखो वो भी फंसेगी फिर, और जो स्टार हैं जो भी बीच में आएगा सारे फंसेंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें भी इस बात को ना हवा दे रही हैं कि जिस तरह उसमें कुछ सांप्रदायिक उसको रंग दिया जाए, वो देशद्रोही हो सकते हैं। देश प्रेमी कोई भी इस तरह की सच्ची बात नहीं करेगा किसी भी हालत। ये जिस पब्लिक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो नहीं किया जा रहा, उसको स्टार बड़ा बनाया किसने है? हम ही लोगों ने तो सम्मान दिया ना। कोई भी हो, चाहे स्टार का हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, उससे कोई मतलब है। आर्यन को फंसाया जा रहा है, ठीक है, ये गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ON न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां पे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है एनसीबी द्वारा और अभी तक जमानत याचिका उसकी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार से लेकर तमाम लोग एनसीबी और समीर वानखेड़े जो इस पूरी की जाँच कर रहे हैं, इस पूरे मामले की, उसको लेकर सवाल खड़े करे हैं। आपको बता दें, समीर वानखेड़े हैं, उनको दिल्ली भी आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए। हालांकि समीर वानखेड़े पे तमाम आरोप जो है वो भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड से पैसा वसूलते थे। इसी मुद्दे पर आज हम तमाम जनता से बातचीत करने निकले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखती है अपनी। तो चलिए सर, जिस तरीके से एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, अभी तक जमानत नहीं मिली है, अब सीधे एमसीबी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर वानखेड़े जो जोनल सचिव है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो जो है बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, वो पैसा वसूलते हैं बॉलीवुड से। क्या कहें? ऐसा है ना, ये तो जबरदस्ती वाली बात है। मतलब समीर वानखेड़े जो है उसने अपना ईमानदारी से काम करा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या लांछन लगा रहे कि ये एसटी है, क्या है वो है सब। वो जो तुम्हारा नवाब मलिक है, वही मुसलमान को साथ दे रहा हो, अब उसको ही मुसलमान बना रहा हो। गलत है ना ये। नवाब मलिक ने तो जो महाराष्ट्र में मंत्री है, वो तो सीधा कह रहे हैं कि जो है समीर वानखेड़े पे जांच हो, वो गलत कर रहा है, वो एक्टर्स को फंसाता है फिर वसूलता है। ये तो उसको बेचारे को खामा खा वो फंसा रहे हैं ना, कुछ निकला उसके में। वानखेड़े को बस कह रहे हैं वो मुसलमान दाऊद है, ये है वो है, उसको वो कर रहे हैं कि मतलब क्या वो, मतलब कुछ उसको कर दो, जमात हो जाए, प्रेशर दे रहे हैं उसको बेचारे को। अपनी सफाई देने के लिए बेचारा दिल्ली आया हुआ वहाँ पे। मतलब तो एक ऐसा ऑफिसर जो ईमानदारी कर रहा है, उसको मतलब इस तरीके से उस पर इल्ज़ाम लगाया, बिल्कुल लगाया जा रहा है, बिल्कुल उसको बेचारे को। अब उसको फंसाया जा रहा है, बताओ, जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है उसको फंसाया जा रहा है। गलत है ये। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, कहा जा रहा है खान का बेटा, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है उसे। ऐसा कुछ नहीं है, जो कानून तो सबके लिए है ना, कानून तो सबके लिए। कानून चाहे मेरा बेटा हो तो उसके लिए भी है। ये कोई शाहरुख खान का बेटा है तो मतलब ये है वो। अब उनकी कहीं से दाल नहीं गली तो अब उसके प्रेशर, वो अंदर प्रेशर कर रहे हैं उसको। गलत है ना ये। एक ईमानदार अफसर है वो समीर वानखेड़े, अब उसको चाहे मुसलमान बनाए चाहे कुछ करे, उसने तो अपना काम ईमानदारी से करा ना सर, तो फिर उसको क्यों फंसा रहे बिना बात पे? गलत मैसेज जाता जब इतने बड़े स्टार का बेटा जो है इस केस में फंसता है। ऐसा है ना, देखो मैसेज वैसे नहीं, जो उसके सामने पकड़ा गया और उसको जमानत इसलिए नहीं हो रही कि उसके आगे कॉन्टैक्ट है, सप्लाई भी करता था वो, बिल्कुल ड्रग पैडलर है, वो तो है ही है। उनके पास सबूत है ना, नहीं तो छूट नहीं जाता, वो छूट जाता ना, वो है ही। वो पकड़े गए। अब चंकी पांडे की लड़की को बुलाया गया, हाँ, उसको भी, अनन्या पांडे को, वो भी तो है ना उसमें, वो भी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ये लोग। अब वो तो इसलिए उसकी जमानत नहीं हो रही कि उनके पास तो प्रूफ है कि भाई ये आगे जो बाहर वाले उनको सप्लाई देता है, करता है, जो भी है। नहीं तो जमानत तो हो ही जाती। पीने वाले की तो 1 मिनट जमानत हो जाती है। पीने केस लगा रहे हैं ना, वो तो पीता है, वो तो कह रहा है मैं पीता हूँ,
लेकिन वो पीने के साथ साथ बेचता भी है, ये कहानी है। महाराष्ट्र सरकार इसमें मिली हुई दिखाई देती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट मिली हुई है, पीली मिली है। उसको तो पैसा मिल रहा है ना, जो आप बता रहे मंत्री जो है वो अपने वो कर। हाँ, नवाब मलिक, वो नवाब मलिक कहीं से चली नहीं है, उसने तो पूरा प्रेशर डाला। अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है कि ये ऐसा था, उसने SC सर्टिफिकेट लेके नौकरी ले ली, वो कर दिया, ये कर दिया। बेचारे को उसको हरेसमेंट कर रहे हैं उसको। बात बताइए, शाहरुख खान का जो बेटा है वो ड्रग्स केस में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है, तो बॉलीवुड कह रहा है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो 23 साल का है। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं जी, उसमें शाहरुख खान का बेटा क्या, किसी का बेटा हो, अगर इस मामले में ऐसे पकड़ा जाता है, जो कानून है वो होने चाहिए, वो सबके लिए होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, नाबालिग थोड़े है, 23 साल का तो कोई नाबालिग थोड़े है। ये कहा जा रहा है कि वो खान का बेटा है इसीलिए उसको टारगेट। क्या मतलब है खान से और उससे क्या, हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना इसका है? हिंदू मुस्लिम से इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हो वो सबके लिए एक बराबर है जी, पब्लिक के लिए जो भी है। अगर कोई ऐसा तो नहीं शाहरुख खान का बेटा किसी का मर्डर कर दे उस पर केस नहीं, और कोई आम आदमी कर दे उसके ऊपर 302 लगे, ऐसा तो नहीं। 302 सबके लिए, तो वो सबके लिए जो कानून गवर्नमेंट का है, जो कानून हमारे संविधान का है, वो होना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। सर, जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, अब उसको जमानत भी नहीं मिल रही है, और तमाम जो बॉलीवुड के लोग हैं वो अब NCB को इस पर दोषी मान रहे हैं कि NCB जो है वो सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करने का काम करती है। क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक जमानत का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोर्ट का काम है, NCB का काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। और जो न्यायालय के ऊपर तो पूरा विश्वास है। अब कई लोग ऐसे जो गवर्नमेंट ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने या किसी डिपार्टमेंट में अरेस्ट किए कि टेररिस्ट हैं, और वो बाइज्जत बरी हो गए, नहीं तो जेलों में सड़ते रहते। कोर्ट ने उनको बरी किया है। मैं सैकड़ों से लोगों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनको कोर्ट ने बरी किया। तो न्यायालय के ऊपर तो कम से कम पूरा विश्वास रखना चाहिए। न्यायालय की आंखें तो बंद हैं, वो तो प्रूफ देख रहे हैं। जो चीज़ है, जो चीज़ें सामने हैं, न्यायालय उसके ऊपर निर्णय करता है। और जो माननीय न्यायाधीश हैं जितने भी भारत के, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो किसी के प्रेशर में, किसी राजनीतिक दल के उसमें प्रेशर में नहीं होते। वो स्वतंत्र रूप से वो करते हैं, तभी तो लोग न्यायालय जाते हैं। जिस दिन न्यायालय के ऊपर भी विश्वास उठ जाएगा उस दिन तो भारत खत्म हो जाएगा। तो कम से कम न्यायालय के ऊपर जरूर विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये बात कहना गलत है कि वो किसी संप्रदाय से या किसी उससे वो संबंधित है, या जो है उसमें इंक्लूडिंग मैं, जो भारत का कानून है सबके लिए एक है। आपके लिए वही कानून है, हमारे लिए वही कानून है, इनके लिए वही कानून है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारे ये कैमरामैन है सज्जन, ये सिख समुदाय से हैं, तो क्या इनके साथ कोई पार्शियलिटी होती है? इनको जहाँ सम्मान मिलना चाहिए क्या वो सम्मान मिलता नहीं है? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या से मिनिस्टर वो नहीं बने? तो ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि भाई इस तरीके से किया जा रहा है। हाँ, बाकी तो जो उसने किया है सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये बात असत्य लगती है कि इसके ऊपर हम न्यायालय के ऊपर भी अगर उंगली उठा दें तो ये तो बड़ा खेदजनक बात है। सर, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स ये कह रहे हैं कि मतलब NCB जो है, सुशांत सिंह राजपूत केस का भी जब मैटर हुआ था तब भी ड्रग्स का तमाम बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण भी सामने आई थी, और अब जो है अनन्या पांडे से लेकर आर्यन खान, इनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि पैसे से विश्वास उठ गया है, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं और NCB अब छोड़ने का नाम नहीं ले रही आर्यन खान। बड़े आदमी तो हमने तो यह सुना आज तक के बड़े आदमी होते हैं, उनकी फट जमानत होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये पहली बार सुना जा रहा है ऐसा, तो इसको किसी इस तरह का रंग देना वो गलत है। हमने सुना जो पैसे वाले होते हैं कानून का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने अब ये सत्यता सामने आ रही है कि चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई नामी गिरामी आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है, सबको बराबर का वो उससे देखता है। कानून और एक और बात है, खान का बेटा है क्या इसलिए सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? ये बात तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम नेता भी, ओवैसी जी ने भी यही कहा कि खान का बेटा इसलिए टारगेट किया जाए। अब ये गहराई में जाएंगे तो वो गलत है, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें भी इस बात को ना हवा दे रही हैं कि जिस तरह उसमें कुछ सांप्रदायिक उसको रंग दिया जाए। ये बड़ी खेदजनक बात है, और इनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है। हमें लगता है ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक बातें, वो देशद्रोही हो सकते हैं। देशप्रेमी कोई भी इस तरह की सच्ची बात नहीं करेगा किसी भी हालत में। लेकिन सर, एक और सवाल है, इतने बड़े स्टार का बेटा जब इस तरह की हरकतें करता है तो एक गलत मैसेज जाता है। ये जिस पब्लिक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो नहीं किया जा रहा, उसको स्टार बड़ा बनाया किसने है? हम ही लोगों ने तो सम्मान दिया ना। कोई उसकी अलग कम्युनिटी तो नहीं थी, या पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, जापान वालों ने तो उसे सम्मान नहीं ना दिया। सम्मान हम ही लोगों ने दिया ना उसको। एक बड़ा स्टार बनाया, एक बड़ा व्यक्ति बनाया, एक पैसे वाला व्यक्ति बनाया, तो हम लोगों ने बनाया ना। आज उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ ऐसी पार्शलिटी हो रही है? अगर ये पार्शलिटी होती तो इतना बड़ा स्टार बनता नहीं, कोई उसकी मूवी देखने नहीं जाता। अगर इस तरह का भेदभाव भारत में होता कि ये सांप्रदायिकता वाली बात होती तो कोई उसकी मूवी नहीं देखने जाता। आमिर खान और शाहरुख खान की पिक्चर क्यों देखने जाते?
हम लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसको मान सम्मान दिया, उसकी मूवी को देखा, तभी वो बड़ा आदमी बना। आज अगर उसे लगता है तो ये बड़ी खेदजनक बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। एक बार हमें याद है कि उपराष्ट्रपति रहे भारत के, तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे वो शायद हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। अगर ठीक व्यवहार नहीं हो रहा तो आप इतने साल तक उपराष्ट्रपति रहते। तो बड़ा खेद हुआ, मतलब उससे मन में खेद हुआ कि यार ये कितनी शर्म वाली बात है। तो इस तरह की ये बातें नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। अगर ये सारे समाज ने उसे सम्मान दिया, कोई मुस्लिम समाज ने, हिंदू समाज ने, सिख ने, ईसाई ने, किसी ने ऐसा नहीं कि किसी एक उसने दिया हो, बल्कि यहाँ तो 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदुओं ने लोगों को सिर पे बिठाया है, उनको पूरा मान सम्मान दिया। और आज अगर छोटी सी बात हो गई, उनके एक बेटे ने अगर गलत बात कर दी और उसको वो कानून के हिसाब से उसको वो देखा जा रहा है, तो उसको कहा जाए कि हमारे साथ इसलिए पार्शलिटी हो रही है, तो ये बड़ी गलत है। ये तो समाज में आप अपनी दुर्भावना भर दोगे। आप 100 करोड़ लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? तो उनमें यह गलत भावना जाएगी, यह गलत मैसेज जाएगा। इनको इस बात को बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो जो लोग इसको मान सम्मान देते हैं, सिर पे बिठाते हैं, उन लोगों के मन में इनके प्रति मान सम्मान खत्म हो जाएगा। इनकी सारी फिल्में जो है पिट जाएंगी। वो तो मतलब ये है कि हमारे जिलों में आज तक नहीं आया, लेकिन आज ये इन बातों को लाना चाहते हैं हमारे मन में, हमें जताना चाहते हैं। क्या रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि भेदभाव करते हो, तो हम हाँ भाई करते हैं। आप हमें बार बार गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो, गलत, हाँ भैया हूँ मैं गलत ले, तो ये बात बिल्कुल किसी भी उससे रूप से ठीक नहीं है, उचित नहीं। मतलब उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए अगर वो ये काम किया है, उन्होंने ड्रग्स किया है, ड्रग्स की खरीद हो। हम ये नहीं कह रहे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह का कानून है, मैं उन वो धाराएं नहीं जानता उसमें कितनी सजा है या कितने दिन बाद जमानत मिलती है। जो कानून सबके लिए लागू होता है, जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है, उनके लिए भी वही कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा आदमी है या पैसे वाला है। कानून के नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरा कहना ये है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी। उसको सजा चाहिए, एक को सजाए मौत। ड्रग्स केस में पकड़ाना है उसने, वो हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ये गलत है, अन्याय है, देश के खिलाफ अन्याय है हमारे। लेकिन शाहरुख खान को हम सब देखते हैं टीवी। स्टार अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। पब्लिक के लिए स्टार नहीं होना चाहिए ऐसा। गलत है, अन्याय है, अन्याय है, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उसको। बहुत साल से हम शाहरुख खान की मूवी देख रहे हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स केस में। जो जांच कर रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि 23 साल का बच्चा, उसको छोड़ देना चाहिए। मैम देखो, हमारा ओपिनियन ये है कि देखो पूरे केस की जो है पूरी जांच हो, ठीक है। अगर वो दोषी पाया जा रहा है, जैसे कि अब सामने आया भी था कि हाँ उसने ड्रग्स उसके पास पाए गए हैं, अगर सबूत मिलता है तो जो सजा है सरकार की देनी चाहिए उसे, चाहे वो स्टार का बेटा हो, चाहे वो नॉर्मल बंदे का बेटा हो, ठीक है मैम। बस एनसीबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्यों बॉलीवुड को टारगेट करता है। सुशांत सिंह राजपूत का भी जब केस हुआ था तब भी बॉलीवुड को टारगेट किया था, अब भी किया जा रहा है। तो मतलब ड्रग्स के एक के बाद एक लोगों के नाम सामने भी आ रहे हैं। अनन्या पांडे का भी नाम सामने आया। जो मैम देखो, एनसीबी अपना काम कर रही है, उनका काम ही यही है पहली बात तो, ठीक है। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर वो काम ढंग से कर रहे हैं तो जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो चंकी पांडे की लड़की क्यों ना हो। अब रिसेंटली बता रहे कि उनके व्हाट्सएप चैट में पाया गया था कि हाँ उसने बोला था कि ड्रग्स करवा दो, और अनन्या पांडे ने कहा था कि हाँ मैं ड्रग्स अरेंज करवा दूँगी। अगर ये बात सच तो देखो वो भी फंसेगी फिर, और जो स्टार हैं जो भी बीच में आएगा सारे फंसेंगे, और सज़ा सबको मिलेगी, चाहे वो आम आदमी का लड़का क्यों ना हो, चाहे वो स्टार का लड़का क्यों ना हो। बंदे ने इतना पैसा कमाया, इतनी इज्जत कमाई, पर क्या है बच्चों की वजह से देखो एकदम से इज्जत सारी एकदम से ख़राब हो गई, ठीक है। उसमें उसको शाहरुख खान की बेइज्जती नहीं करना चाहते हम। हाँ ये बात अलग है कि तुमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो बेटे की गलती तो बेटे की सज़ा तो मिलेगी बेटे को, ठीक है मैम। कहीं ना कहीं गलत मैसेज पहुंचता जब स्टार का बेटा इस तरह की हरकत करता। अब बात ये देखो मैम, अगर देखो स्टार के बेटे को सज़ा नहीं मिली तो कल के दिन नॉर्मल पब्लिक के बच्चे भी बोलेंगे कि हम भी करेंगे नशा, फिर वो आगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि जब स्टार के बेटे को सज़ा नहीं दी गई तो फिर हम भी करेंगे ये चीज़, हमें सज़ा क्यों मिल रही है इस बात की। अब आए दिन सुनते गुड़गांव में रेड पड़ गई, कैफ़े में रेड पड़ गई, बार में रेड पड़ गई, और सबको सज़ा मिलती है, सब जेल में जाते हैं। अगर इस स्टार का बेटा एकदम आराम से छूट जाएगा तो फिर तो नॉर्मल पब्लिक को बहुत असर गंदा पड़ेगा, ठीक है। फिर पब्लिक सोचेगी कि हम भी करेंगे, क्योंकि हम फिर कल के दिन वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि स्टार के बेटे को कुछ नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं। तो इससे मैम क्या होता है, इससे लड़ाई और बढ़ जाती है, मुद्दा और बड़ा हो जाएगा। तो जो चीज़ जिस चीज़ को हकीकत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारा तो ये ओपिनियन है। क्या कहें? एग्री भी तो किया है मैंने, ड्रग्स लिया है, एग्री तो किया है मैम, तो फिर तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब ये बताओ, बॉलीवुड ये कह रहा है कि गलती से फंसाया जा रहा है। बॉलीवुड तो अपने बच्चों को बचाएगी, बॉलीवुड सब एक है। अब ये भी तो देखो आप, जमानत के लिए बात तो जमानत मैम अभी अगर उसको छोड़ दिया, वो अपने जो भी सबूत है सब मिटा देगा। जब तक जेल में रहेगा तभी तो आगे की चैन पकड़ी जाएगी। अच्छा जी, जो एनसीबी है जो जांच कर रही है, इसकी एनसीबी है, उस पर तमाम बॉलीवुड ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो है वो
गलत कर रही है। 23 साल के बच्चों को इस तरह से जेल में नहीं डालना चाहिए। जो एनसीबी के जोनल है समवीर वानखेड़े जो इसकी जांच कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत में भी एनसीबी थी, अब भी एनसीबी है। तो एक तरफ एनसीबी ड्रग्स पे जितने मामले उनको बाहर ला रही बॉलीवुड के, तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी इसको छुपाने की कोशिश। तो मैम आप एक चीज़ ये बताओ ना, ये काम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अगर ड्रग्स लेने वालों को वो पकड़ रहे हैं तो काम अच्छा है बुरा? आप बताओ ये बात। अब अच्छा है ना? तो मैम जो हो रहा है होने तो अच्छा है। जमानत नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, अगर इनोसेंट है तो जमानत मिलनी चाहिए। अगर वो एग्री कर रहा है मैंने लिया है तो पहले पूरी चैन पकड़ी जाए तो जमानत तब मिले। हम तो ये कह रहे हैं अगर इनोसेंट है तो छोड़ दो, पर अगर वो खुद ही एग्री कर रहा है तो छोड़ने का मतलब ही नहीं। संजय दत्त की भी कुछ बात नहीं। हाँ जी, तो आप एक बताओ, अभी आप कह रहे थे कि खान है। संजय दत्त तो खान नहीं थे, उन्हें भी सजा हुई थी ड्रग केस में, और उन्हें तो शायद आर्म एक्ट में टाड़ा भी लगी थी। तो फिर तब तो किसी ने नहीं बोला, तो अब अगर मान लो इतने बड़े स्टार का लड़का पकड़ा गया, जो सही है उसे सही रहने दो। मैं आपसे भी ये पूछती हूँ, गलत मैसेज पहुँचता है अगर वो छूट जाते हैं? मैम गलत तो पहुँचेगा। अगर मान लो उन्होंने ड्रग्स लिया है, बिना सजा के वो बाहर आ जाते हैं तो ये तो गलत है ना। कैसे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? क्या सही किया? मैं ये कहूँगा मैडम जी कि वो सही हुआ, जो गलत है। एक तो इतने बड़े ख़ानदान से हो के और एक गंदी आदत अपनी पाल रखी थी जिससे समाज में असर पड़ता है। हाँ, इतने अच्छे हो के भी ये काम कर रहे हैं तो गलत तो है, गलत। अच्छा, जिसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, एनसीबी जो है, आर्यन खान को उसी ने गिरफ्तार किया, उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत काम करिए, बॉलीवुड को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, खान का बेटा इसलिए किया जा रहा है। नहीं मैडम जी, खान का बेटा ऐसा कोई सवाल नहीं। हिंदू मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में रहने का कोई वो नहीं है। मुस्लिम भी यहाँ रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है वो बताए हैं। दूसरी बात, उनको टॉर्चर कर रहे हैं तो ठीक है, उनकी भी जांच हो रही है ना। अगर वो गलत है तो गलत है, फिर किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, ये ड्रग्स लेना बहुत गंदी है। समाज में अपने बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए इतना सब कुछ नाम इतना बॉलीवुड में उनके पापा का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कदम उठा के अच्छा नहीं किया। और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए? नहीं, कोई स्पेशल नहीं। जैसे हर कैदी को रखते हैं उस तरफ से वो कैदी को भी रखें। सर, जिस तरीके से आर्यन खान गिरफ्तार हुआ है, शाहरुख खान का बेटा है, क्या कहेंगे? मतलब क्या सही किया गया है? गिरफ्तार सही किया गया है। भाई जो गलती है जो करेगा उसको तो दोषी है तो उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का करो। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, भले वो सुपरस्टार का बेटा है। अब उससे कोई मतलब नहीं है। जब दोषी है, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टार का हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, उससे कोई मतलब है। भाई जो गलती किया तो गलती का तो सज़ा मिलना ही चाहिए। जो एनसीबी जो है वो जांच कर रही है, उसी ने पकड़ा है आर्यन खान को, तो लोग उस पर भी सवाल खड़ा करें कि एनसीबी जो है वो गलत करी है, बॉलीवुड को टारगेट करने का काम करी। क्या कहेंगे उसमें? क्या गलत है? जो कर रही है तो सही कर रही है। जो गलती है, जो उसका इंक्वायरी जो कर रही है तो अपनी जगह पर सही है। जो सही है तो सही निकलेगा, जो गलत है तो गलत हो भी करेगा। आर्यन को फंसाया जा रहा है, ठीक है, ये गलत है। पहले शाहरुख खान का इनके साथ झगड़ा हो चुकी है, उसके ये बदला लिया जा रहा है। समीर वांग? हाँ जी। आपको लगता है सर, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अभी तक जमानत नहीं मिली है, सब लोग ये कह रहे हैं कि खान का बेटा इस वजह से टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी, सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। खान का बेटा इसलिए? हाँ जी। तो मतलब अगर वो ड्रग्स केस में है तो उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, वो सफ़ेद कागज़ पे साइन कराया गया है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। नहीं।